नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इसमें हम घटना चक्र की इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसका इंग्लिश वर्जन जो हमने स्टार्ट किया है उसी को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 4 सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं आज हम वो करने वाले हैं। इस बुक के अंदर जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम और यूपीएससी में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे इस बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए से इसके क्वेश्चंस हम लगाते हैं। क्वेश्चंस लगाने से पहले हमें एक ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से फीचर्स हमने किस सोर्स से बोरो किए हैं वो हम लर्न करते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से वो सारी चीज़ें, वो सारे फीचर्स हम लर्न करते हैं जो हमने अलग अलग देशों के संविधानों से लिए हैं। तो पहला हमने याद करना है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, काफ़ी सारे फीचर्स हमने बोरो किए हैं। इसकी ट्रिक हम स्टार्ट करते हैं। चलो, यूएस ने कहा फंडामेंटल राइट को केवल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू बचा सकती है। यूएस ने कहा फंडामेंटल राइट्स को केवल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू बचा सकती है। चाहे उसके लिए आपको प्रेसिडेंट को हटाना पड़े, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को लाना पड़े या जजेस को हटाना पड़े। चाहे उसके लिए आपको प्रेसिडेंट को हटाना पड़े, जजेस को हटाना पड़े या फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को लाना पड़े। ये आपने याद कर लिया। आप इसे एक दो बार रिपीट करें अपने आप। यूएस ने कहा फंडामेंटल राइट्स को केवल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू बचा सकती है। उसके लिए चाहे प्रेसिडेंट को हटाएं, जजेस को हटाएं या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को लाएं। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है? फंडामेंटल राइट्स। यूएस ने कहा फंडामेंटल राइट को केवल, तो फंडामेंटल राइट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू बचा सकती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, चाहे प्रेसिडेंट को हटाना पड़े, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जजेस को हटाना पड़े, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, या फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को लाना पड़े, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं? सारे फीचर्स हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। तो आपको आई थिंक लर्न हो गया होगा। अगर आप ये एक दो बार अपने आप रिपीट करोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो ट्रिक को, अगर आपको ये ईजी लग रही है। आइडिया ऑफ प्रेम्बल हमें याद रखना है। आइडिया ऑफ प्रेम्बल और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों ही फीचर्स हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आइडिया ऑफ प्रेम्बल एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इसके बाद बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो ट्रिक बनाई है वो है अंग्रेज़ों, ब्रिटिश से हमें क्या याद आ रहा है? अंग्रेज़ याद आ रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि बाय कैमरल पार्लियामेंट जो रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बनाती है सिटीजनशिप के लिए, वो रिट इशू करके कैबिनेट सिस्टम से बनेंगे। अंग्रेज़ों ने कहा कि जो बाय कैमरल पार्लियामेंट रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बनाती है सिटीजनशिप के लिए, वो रिट इशू करके कैबिनेट सिस्टम से बनेंगे। रिट इशू करके कैबिनेट सिस्टम से बनेंगे। तो बाय कैमरल पार्लियामेंट, अंग्रेज़ों ने कहा बाय कैमरल पार्लियामेंट, बाय कैमरल पार्लियामेंट का एज इट इज़ बाय कैमरल पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से याद आना चाहिए आपको, सिटीजनशिप। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रिट इशू करके रिट इशू की पावर, कैबिनेट सिस्टम। तो ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप आपको ये याद हो गया। इसके अलावा अगर कोई फीचर छूट जाता है, जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गए, ये आपको याद करना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हम इसमें याद कर सकते हैं। बाई कैमरल हमने पार्लियामेंट लर्न कर लिए। बाई कैमरल पार्लियामेंट मतलब बाई कैमरलिज्म, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी आप इजीली याद कर सकते हो, क्यों इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इजी है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम इस ट्रिक में सारे लर्न कर लेंगे। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? इरिश से हमने निकाल लिया, चलो हम आयरलैंड ही ले लेते हैं। तो आयरलैंड से हमने निकाल लिया अय्यर को। अय्यर क्यों निकाल रहे हैं? अय्यर याद रहेगा क्योंकि एक यूनिक सा लग रहा है ना, अय्यर। तो अय्यर के डीपीएसपी ने ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है देखना आपको ट्रिक को।
ट्रिक में अगर आप लॉजिक ढूंढोगे तो कुछ नहीं आपको याद होगा। ये जस्ट ट्रिक इसलिए बनाई जाती है ताकि हमें याद रहें। तो अय्यर के डीपीएसपी ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट कर दिया। अय्यर के डीपीएसपी ने राज्यसभा के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया। अय्यर के डीपीएसपी ने राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट किया किसके लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। कैसे भी आप याद कर लो। तो अय्यर के डीपीएसपी ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट कर दिया। अय्यर से आएगा आयरलैंड, डीपीएसपी से डीपीएसपी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मतलब मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन या मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया मतलब नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा। ये हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने ये ज़रूर याद रखना है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने याद रखना है वो है फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसमें नहीं लिखा हुआ। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हम बोल सकते हैं। फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें याद रखना है। तो हमने कनाडा को कैसे याद किया? सी से कनाडा और सी से हमने निकाल लिया सेंटर। ठीक है, सी से कनाडा और सी से सेंटर आपने याद रखना है। तो सेंटर 5 तरह का सेंटर, 5 तरह का सेंटर कैसा? मतलब 5 तरह का सेंटर नहीं, सेंटर के पास 5 तरह की पावर्स लगा लो चलो आप। तो सेंटर कैसा? स्ट्रॉन्ग। सेंटर कैसा? स्ट्रॉन्ग। सेकंड, रेजिड्यूरी पावर इन सेंटर। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। फोर्थ, रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर। रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर। गवर्नर रिजर्व कर रहा है बिल को, किसके लिए करता है? प्रेसिडेंट के लिए ना, तो सेंटर का ही पार्ट हो गई, सेंटर के लिए। और स्टेट और सेंटर रिलेशन, ये 5 चीज़ें हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं। आप आसानी से याद कर सकते हो। सेंटर को सी से कनाडा, सी से सेंटर। सेंटर कैसा? 5 तरह का, स्ट्रॉन्ग, रेजिड्यूरी पावर इन सेंटर, रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर और सेंटर स्टेट रिलेशन। ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। आप ये देख सकते हो, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, vesting of residuary power in the center, appointment of state governor by center and advisory jurisdiction of supreme court भी हमें याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट, advisory jurisdiction of supreme court का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइज़ करता है किनको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से चाहें तो वो एडवाइस मांग सकते हैं, वो पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवाइज़ कर सकता है राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति अगर एडवाइस लेना चाहें तो ही सुप्रीम कोर्ट एडवाइज़ कर सकता है। ये भी हमने कनाडा से कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो हम ये याद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज़, इसको हमें कैसे याद करना है? सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज़, कैन एडवाइज़, कैन से हमने याद रखना है कनाडा को। ठीक है, हम जैसे मर्ज़ी हम इसे याद कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट है इसमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया का हमने निकाल लिया ओस, और ओस में जॉइंट सिटिंग हुई। ओस में क्या हुई? जॉइंट सिटिंग। ओस में जॉइंट सिटिंग हुई, ओस में जॉइंट सिटिंग हुई। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये हमें याद रखना है। जॉइंट सिटिंग में ओस में जॉइंट सिटिंग हुई, और जॉइंट सिटिंग अगर ओस में होगी ना तो हमें करंट लगने का खतरा है, हमें ये याद रखना है। जॉइंट सिटिंग जब पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग ओस में होगी, ओस मतलब समझते हो ना, ओस मतलब नॉर्मल ओस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जब ओस होगी तो वहाँ पे हमें कहीं भी करंट लगने का खतरा हो सकता है। करंट लगने का क्यों? क्योंकि मौसम ऐसा हो जाता है कि कहीं पे भी वायर जो गीली हो जाती है, मतलब हम जस्ट इसको ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे करंट लग सकता है। अगर कहीं पे गीला होता है तो वहाँ पे करंट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए। तो ओस में अगर जॉइंट सिटिंग होगी तो किसी को भी करंट लग सकता है, जिससे और करंट लग गया तो हमारी जो फ्रीडम है व्यापार करने की, ठीक है, ट्रेडिंग की, वो चली जाएगी। ऐसे हम इसको याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने निकाल लिया ओस को। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है? जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये आप इजीली याद कर सकते हो। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग का मतलब ही क्या है? दोनों हाउसेज, जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, उनका एक जगह बैठकर मीटिंग करना, जो प्रेसिडेंट हैं वो करवाते हैं। तो उसके बाद है नेक्स्ट विमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने क्या लिया है, इसको हमें याद करना है। जर लगने से, जर्मनी से हमने निकाल लिया जर, और जर लगने पर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। जर लगने पर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। जर लगने पर क्या कर दिया जाता है? फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है।
तो जड़ लगने पर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, ऐसे हमें इसे याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन हमने कहाँ से ली है? जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। इमरजेंसी के टाइम पे ही सस्पेंड किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को यूजुअली, और उसमें भी आर्टिकल 20 और 21 को नहीं किया जाता। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने याद रखना है, 4 वर्ड्स हमने याद रखने हैं, रिपब्लिक, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में है। इसको हमें कैसे याद रखना है? फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस से हमने याद रखना है फ्री, FREI, फ्रांस जब आएगा तो हमें 4 वर्ड के लिए हमने फ्री याद कर लिया, फ्रांस का फ्री। फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्री। फ्रांस से हमने फ्री में कुछ शब्द लिए, फ्री में हमने कुछ क्या लिए? शब्द लिए। तो यहाँ पे जो फ्री की स्पेलिंग है वो हमने FREI ये याद रखनी है। F से आ जाएगा फ्रेटर्निटी, R से रिपब्लिक, E से इक्वालिटी और I से आइडल्स ऑफ लिबर्टी हमें याद रखना है। तो प्रियम्बल में जो हमारे चारों शब्द हैं ये हमने फ्रांस से लिए हैं, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। उसके बाद है, अगर हम बात करें नेक्स्ट USSR की, जो कि जिसको हम बोलते हैं रशिया का जो हमारा संविधान है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रशिया USSR। इसकी ट्रिक रहेगी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने आइडल ऑफ जस्टिस से पहचान करवाई हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने हमारी आइडल ऑफ जस्टिस से पहचान करवाई कि वो बिल्कुल रस जैसे मीठे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने हमारी आइडल ऑफ जस्टिस से पहचान करवाई कि वो रस की तरह मीठे हैं। तो रस से आ जाएगा रशिया या रूस आप बोल सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडल ऑफ जस्टिस, ठीक है, आइडल ऑफ जस्टिस प्रियम्बल के अंदर जो है वो उसकी बात हो रही है। उसके बाद है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? अफ्रीका ने अमेंडमेंट, राज्यसभा मेंबर इलेक्शन, अफ्रीका ने चलो हम इसको ऐसे याद करते हैं, फ्री में राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो इलेक्ट कर लिए गए। कैसे? संशोधन करके। तो फ्री में राज्यसभा के सदस्य इलेक्ट कर लिए गए संशोधन करके, फ्री में ही राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया गया संशोधन करके, ठीक है। तो फ्री से आ जाएगा अफ्रीका, राज्यसभा के मेंबर्स की इलेक्शन, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं का इलेक्शन है वो, और अमेंडमेंट ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्री से क्या आएगा? अफ्रीका। जैपनीज से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये आप आसानी से याद कर सकते हो। इसका आर्टिकल 21 में है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गए हमारे जो भी हमने फीचर्स बोरो किए हैं, अलग अलग सोर्सेज जो हमारे रहे हैं, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक आपको ये लर्न हो गए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आप रीड कर सकते हो इसको, इसमें फेडरल स्कीम है। लेकिन ज़्यादातर बाकी जो देशों के कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे हमने जो फीचर्स बोरो किए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमने कौन से देश के संविधान से प्रियम्बल का आइडिया लिया है? अगर आपको याद हो तो US कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैंने ये ट्रिक बताई थी, आई थिंक वो फर्स्ट ट्रिक थी, उसमें आइडिया ऑफ प्रियम्बल और मैंने बात करी थी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आइडिया ऑफ प्रियम्बल और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों ही हमने US से लिए थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज़ सुप्रीम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम कौन है? सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है ना, क्या इससे ऊपर है? ना कोर्ट है, ना पार्लियामेंट है, ना कोई धर्म है, सबसे ऊपर क्या है? संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, आपका जो कंसेप्ट है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो US ने क्या कहा था हमें, कि US ने हमें कहा था कि अगर आपको फंडामेंटल राइट बचाने हैं, फंडामेंटल राइट को केवल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू बचा सकती है, चाहे उसके लिए आपको प्रेसिडेंट को हटाना पड़े, जजेस को हटाना पड़े, या फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को लाना पड़े। ये ट्रिक आपको याद होगी। तो जुडिशियल रिव्यू हमने US से लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें पूछा गया है जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू अभी हमने पढ़ा इंडिया और US दोनों में है। जब हमने US से लिया तो US में तो हो गई, और इंडिया में है क्योंकि हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया और अमेरिका जो है, इनमें क्या कॉमन क्या है इनके अंदर? तो इसमें हमने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉमन है क्वेश्चन नंबर, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट में याद रखना है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये पूछ रहा है द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो फीचर है फेडरल सिस्टम का, ये कौन से संविधान से इंस्पायर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा इसका आंसर रहेगा। कनाडा से आपको याद होगा फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इंडियन फेडरलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री। इंडियन फेडरलिज्म किस देश के किस देश के पैटर्न पर आधारित है? तो ये भी रहेगा बी, कनाडा। वही इंडियन फेडरलिज्म की बात की है, फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कंसेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गिवन बाय। कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि करंट कब लग सकता है, जब हम ओस में जॉइंट सीटिंग कराएंगे। तो ओस से हमने निकाल लिया था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 10th में पूछा गया है कॉन्करेंट लिस्ट, आपको याद हो जाएगा अब तो ये। ठीक है, और आप देख सकते हो कितनी बार यूपीपीसीएस में ही ये कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 11th में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, 11th क्वेश्चन नीचे ही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन borrowed the concept of the concurrent list described in the 7th schedule from the constitution of। तो concurrent list बतानी है इसमें, ये अभी हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर रहेगा। कॉन्करेंट लिस्ट के काफ़ी बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। डीपीएसपी हमने कौन से संविधान से लिए हैं, किस देश के संविधान से लिए हैं? तो आयरलैंड। अय्यर के डीपीएसपी की ट्रिक याद होगी आपको कि अय्यर के डीपीएसपी ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो अगर आप इन ट्रिक्स को 3-4 बार रिपीट कर लोगे तो आई एम श्योर कि आपको वो अच्छे से रन हो जाएगी, और एग्ज़ाम में तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, एग्ज़ाम के बाद भी नहीं भूलोगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़, विच कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ डीपीएसपी। वही डीपीएसपी की बात की है, तो डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट में पूछा है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। कंपोजिशन इन द गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट एक्सपीरियंस सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट the constitution makers of the India were influenced by the example of। तो ये हमारा आयरलैंड इरिश रिपब्लिक जो है आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमें याद करना है, तो आप इसे लर्न कर सकते हो आप इसे। नेक्स्ट इसमें आपको मैच करना है फंडामेंटल राइट यूएस से, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया है, ग्रेट ब्रिटेन याद होगा आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम। इमरजेंसी प्रोविज़न ये हमने जड़ लगने पर सस्पेंड कर दिए थे ना फंडामेंटल राइट, तो इमरजेंसी में ही होते हैं वो सस्पेंड। इमरजेंसी प्रोविज़न जर्मनी से, और डीपीएसपी आयरलैंड से। इसमें आपने बताना है कौन सा मैच नहीं है, तो आप देख सकते हो। रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर, आपको याद होगा सेंटर के पास 5 तरह का, स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडुअरी पावर इन सेंटर। ये हमने सी से कनाडा याद किया था, तो ये कनाडा के पास है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग है, मतलब आंसर हो जाएगा, वैसे वो मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर है। उसके बाद 18 क्वेश्चन में भी मैच करना है, तो आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट यूएस से, डीपीएसपी आयरलैंड से,
कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि आपको याद है कैबिनेट सिस्टम के, ये कैबिनेट सिस्टम से रिट इशू करके वो जो लाइन थी ट्रिक में, वो हमें याद रखनी है। तो कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और यूनियन स्टेट रिलेशन का मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन है, और सेंटर स्टेट रिलेशन हमने सी से सेंटर, सी से कनाडा, वो हमने याद किया था, तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आप देख सकते हो, इसमें नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए दे रखी है। कई बार होता है ऐसा कि अगर आपको आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर नहीं लगता है कि ठीक है, तो आप नीचे एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हो। इसके बाद इसमें बताया गया है, पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से बोरो किया है, तो ये हमने इंग्लैंड से बोरो किया है। रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आपको याद होगा, आपको ट्रिक याद है तो आपको अच्छे से याद होगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन कनाडा से, और कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। इसमें भी आपको मैच करना है DPSP आइलैंड से, फंडामेंटल राइट US से, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, और इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेट पावर टू दी सेंटर, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात हो रही है, तो ये कनाडा से आप देख सकते हो। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो सबको पता है, हमने कहाँ से लिए हैं हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, रशिया से। नेक्स्ट में पूछा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हमारा संविधान भी बहुत लंबा है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो हमने US से लिए हैं। लेकिन क्या इसके फंडामेंटल राइट्स हमने US से लिए, क्या इसकी वजह से हमारा संविधान लॉन्गेस्ट है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब स्टेटमेंट्स ठीक हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फंडामेंटल राइट्स जो आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं अपने संविधान में, वो कहाँ से किए हैं? जो कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कहाँ से किया है? US से किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, फंडामेंटल राइट का ही पूछा हुआ है। फंडामेंटल राइट काफ़ी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बताना है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रेडिशन है ये हमने कहाँ से लिया है? तो US से लिया है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, आइडिया ऑफ प्रेम्बल और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों भी हमें याद रखने हैं। इसके अलावा हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हमारा PIL है वो अभी हमने USA से लिया है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट में पूछा गया है, चलिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो हैं ये ओवर हो जाते हैं हमारे इस टॉपिक के सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगी। अगर आपको इससे इस वीडियो का थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है रिवीजन विद प्रिया, और आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक टॉपिक करने के बाद जब आप एक टॉपिक करते हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक है पॉलिटी का, सभी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस जितने भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, स्टेट PCS में और UPSC की बात कर रही हूँ मैं, तो इनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन लगाने से आपको भी पता लग जाता है कि आपने उस टॉपिक को कितने अच्छे से रीड किया है और कितना आपको वो याद है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, इस बुक के अंदर 42 चैप्टर्स हैं पॉलिटी के, तो हम सारे कवर करेंगे। चैप्टर 3 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।